हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेज पे। हम लोग लूसेंट का एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में तीसरे वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग चौथा वीडियो है और चौथे वीडियो में हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव धर्म क्या कहता है देख लेते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म वैसे धर्म को कहते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैसे धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ये आज के समाज में हम लोग जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, यह प्रारंभिक साक्ष्य जो है जो हड़प्पा के काल से ही में ही मिला था और हड़प्पा के काल से ही आज तक हमारे वर्तमान समाज में चल रहा है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है शिव को। उसके बाद कहता है कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा जाता है। तो पहली बात है कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है, वहीं अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना जाता है। लिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में यह उल्लेख है कि लिंग का पूजा होता है। यह पहला प्रमाण स्पष्ट वर्णन मिलता है कि लिंग का पूजा मत्स्य पुराण में होता है। महाभारत के अनुसार उसके बाद कहता है कि महाभारत के अनुसार के अनुशासन पर्व में भी महाभारत में एक पर्व होता होगा जिसका नाम है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो लिंग पूजा का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है और मत्स्य पुराण में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। रुद्र के यानी भगवान शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। वहीं शिव की पत्नी की सौम्य रूप मतलब एक साधारण रूप, जो सौम्य रूप है वह है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। यह शिव की पत्नी जब उनका सौम्य रूप है वो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये सभी शिव की पत्नी का नाम है। उनके बाद कहता है कि उसके बाद देखिए वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। वामन पुराण में शैव की संख्या 4 बताई गई है। ये ध्यान रखिएगा कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। लिंगायत के बारे में आप लोग अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे। तो लिंगायत समुदाय वो दक्षिण भारत में है। कहाँ है? दक्षिण भारत में है, जो क्या कहते हैं जो शैव धर्म के अनुयायी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ये जो पशुपत संप्रदाय जो है, जो एक शैव धर्मों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इनके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो भगवान के 18 अवतार हुए और उस 18 अवतार में एक अवतार लकुलिस
थे। भगवान शिव के 18 अवतारों में एक जो है जो लकुलिश को भी माना जाता है। और लकुलिश जो है जो ये जो शैव संप्रदाय के जो चार बताया गया है कि पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो इन चारों में से धर्म में पशुपत संप्रदाय जो है जो वो सबसे प्राचीन ये है संप्रदाय है। और उनके संस्थापक को लकुलिश कहा जाता है। और लकुलिश जो है जो 18 भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार को उनको भी माना जाता है। तो चलते हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे कहता है कि पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। तो पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है जो पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य है। तो ध्यान रखिएगा कि श्रीकर पंडित जो है जो को क्या है, तो वह एक पशुपत आचार्य थे। क्या थे? पशुपत आचार्य थे। उसके बाद कहते हैं कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव थे को मानते थे। इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर था। इस संप्रदाय के जो क्या कहते हैं जो कापालिक संप्रदाय जो है जो उनके इष्ट देवता भैरव थे। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख। अब कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रिंट आउट में थोड़ा सा परेशानी है, देख लेते हैं क्या कहता है। तो ये है महावर्तधर कहा जाता है। तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म को लगाते थे। ये एक तरह से अघोरी कहा जाता है। एक तरह से अघोरी जो संप्रदाय है, जो अघोरी जो क्या कहते हैं शमशान घाट में रहते हैं, वो जो थे जो वह कालामुख संप्रदाय के ही अनुयायी थे। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकली पुत्र गौशाल थे। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। उसके बाद स्वच्छंदावाद के आचार्य अजीत, भौतिकीवादी के पकुद कच्चापयन भौतिक दर्शन। उसके बाद अनिश्चयवादी के संजय वेठल्ली पुत्र थे। ये चारों जो है जो आपको कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये चारों के बारे में आप लोग ध्यान रखिए। चलते अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है कि लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में प्रचलित है। आज भी लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की उपासना करते थे। ये आज भी लिंगायत संप्रदाय जो है जो वो दक्षिण भारत में कर्नाटक में हैं। अभी भी वे शिव की पूजा, शिव की लिंग की उपासना करते हैं। उसके बाद है शून्य सपादाने लिंगायतों की एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो वह है शून्य संपादायन। ये है ये लिंगायत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद कहते हैं बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उसके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को
वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। यानी कहने का मतलब हुआ कि 10वीं शताब्दी आते आते उसमें एक थे मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन वो स्थापना की प्रचार प्रसार जो है उनका जो बाबा गोरखनाथ के द्वारा हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे, राजवंश मानते थे? तो चालुक्य मानते थे, उसके बाद राजपूत मानते थे, पल्लव मानते थे, उसके बाद चोल। और चोल के समय में जो अधिक लोकप्रिय हुआ, चोल काल में आप देखिएगा कि कांस्य की एक नटराज मूर्ति भी थी जो भगवान शिव के शैव धर्म के होने का एक साक्ष्य भी मिलता है कि वो राजवंश जो शैव धर्म के मानने वाले थे। उसके बाद कहता है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों के द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। यानी देखिए संत दो तरह के हुए दक्षिण भारत में। एक हुए भगवान शिव को मानने वाले जिन्हें नैनार कहा गया, और एक हुए भगवान विष्णु के मानने वाले जो वैष्णव धर्म में, वो अल्लार हुआ। तो नैनार संतों की संख्या जो 63 बताई गई है। पूछा जाता है एग्जाम में कि नैनार संतों की संख्या कितना है, तो वह है 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि नाम उल्लेखनीय है। ये नैनार 63 संत में जो कुछ नाम को जो बताया गया है जो प्रमुख है। तो पहला है उसमें अपार है, उसके बाद तिरुज्ञान है, समंदर है, उसके बाद सुंदर मूर्ति। ये सभी जो नैनार संतों के प्रमुख संतों के नाम है। उसके बाद कहता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूतों ने करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण को किसने करवाया था? राजपूतों ने करवाया था। तो इससे भी प्रतीत होता है कि कभी राजपूत वंश जो थे वह क्या थे? तो शैव धर्म के मानने वाले थे। उसके बाद है चोल। तो चोल के बारे में देख लेते हैं। तो चोल शासक जो थे राजा प्रथम ने तंजौर में प्रमुख राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल की राजधानी थी तंजौर में निर्माण का था, जिसे बद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि वैष्णव धर्म क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक ही मूलतः पंचरात कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैष्णव धर्म के विषय में जो हमें प्रारंभिक जानकारी, शुरुआत की जानकारी जो मिलती है वह उपनिषद से प्राप्त होती है, और जिसमें बताया गया कि इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहलाते हैं। नारायण का मतलब यहाँ हो गया विष्णु, और विष्णु का ही एक रूप हो गया कृष्ण, जिन्होंने भागवत धर्म का विकास किया। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थल मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोद उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनागर स्तंभ उल्लेख में पाया गया है। ये कृष्ण
भगवान कृष्ण के बारे में यह सारा जानकारी है कि भगवान कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छंदो उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रिय प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है जो बेसनगर स्तंभ के अभिलेख में पाया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनका उल्लेख जो है जो मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार कौन कौन से हैं? तो पहला है मत्स्य, उसके बाद क्रूम, वाराह, नृसिंह, उसके बाद वामन, उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये 10 जो हैं जो ये भगवान कृष्ण के अवतार है। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल में जो है जो गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार जो था जो सर्वाधिक प्रचलित प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद कहता है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया है। वैष्णव धर्म के अनुसार बताया गया है कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्ति हो सकती है, यह वैष्णव धर्म कहता है। उसके बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तितलियां हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तितलियां हैं? तो 6 तितलियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय उसके मत क्या थे और उनके आचार्य यानी संस्थापक कौन थे, उनके जो दिए हैं ये सिद्धांत दिए वो कौन है? तो सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय। इनके जो है जो विशिष्ट द्वैत जो है जो मत है इनका, और इनके रामानुजाचार्य हैं, इनके आचार्य उसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के मत है द्वैत। उसके बाद कहते हैं आनंद तीर्थ जो है जो इनके आचार्य हुए। उसके बाद है एक है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में है उनका मत है शुद्धाद्वैत है। इसके आचार्य कौन है? तो वल्लभाचार्य जो इनके आचार्य हैं। उसके बाद है एक है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय के जो है जो मत है द्वैत है और निम्बार्क जो है इनके आचार्य हुए। तो यह 4 तरह के मत हैं और इस मत को याद जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत संप्रदाय का मत क्या है और उनके आचार्य कौन है, संस्थापक कौन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक एवं पुस्तक। पहला है प्रमुख संप्रदाय, उसके बाद संस्थापक और उनके पुस्तक। तो पहला है बरकरी के संस्थापक नामदेव थे। इनका पुस्तक का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि साक्ष्य में नहीं प्राप्त हुआ होगा, इसी कारण इनका नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरा है श्री वैष्णव। इनके जो संस्थापक थे वह रामानुजाचार्य थे। उसके बाद इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो ब्रह्म सूत्र इनका पुस्तक है। उसके बाद मिलता प्रामार्थ के संस्थापक रामदास थे। इन्हें 10 बोध पुस्तक में जो है जो यह मिलता है, प्रामार्थ के बारे में, संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। और उनके 10 बोध के पुस्तक के संस्थापक कौन है, किसने लिखा है? तो रामदास ने लिखे। उसके बाद है एक है राम भक्त। यह राम भक्त जो है जो ये संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामानंद थे इनके संस्थापक। और अध्यात्म रामायण इनकी एक रचना है, अध्यात्म रामायण इनकी पुस्तक में। उसके बाद कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोज में है, कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने जो 1113 से 1150 के बीच में बनवाया था अंकोर वाट का कंबोडिया के मंदिर। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची
भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो आपसे पूछ लिया, साधारणतः पूछ लिया जाता है कि अंकोर वाट मंदिर किन देवता को समर्पित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है जो भगवान विष्णु को समर्पित था। और इसे किसने बनवाया था? तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था 1113 से 1150 के बीच में। ये सभी बातें आपको वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अब हम लोग चलते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म क्या कहता है इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। यह विवादित है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, लेकिन एनसीईआरटी और आपको लूसेंट अगर जो कहता है उसे तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना। ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उसके बाद कहता है कि हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है और उसी गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब यानी मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा हुआ था। और यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा हुआ था, जिसमें इस्लाम जगत में इसे मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहता है कि मोहम्मद साहब की शादी जो है जो 25 वर्ष की अवस्था में खजीदा नामक एक विधवा से हुआ था। ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था, शादी निकाह हुआ था, वो 25 साल की अवस्था में खजीदा नामक एक विधवा से हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा कि वो विधवा थी। उसके बाद कहती है कि मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम फातिमा और उनके दामाद का नाम अली था। जरूर ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और उनके दामाद का नाम अली था। उसके बाद कहता है कि देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी तो देवदूत एक थे जो देव के द्वारा ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया था। जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो अरबी भाषा में संप्रेषित था उन्हें भेंट किया था। कुरान को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र है। कुरान धर्म इस्लाम धर्म का सबसे एक पवित्र ग्रंथ है। ये ध्यान रखिएगा कि कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा को उपदेश दिया, यानी मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश में दिया था। उसके बाद कहते हैं कि मोहम्मद साहब का मृत्यु जो है जो 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था। इन्हें मदीना में दफनाया गया है। मोहम्मद साहब के जन्म मृत्यु जो है जो 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था और इन्हें मदीना में दफनाया गया था।
उसके बाद कह रहा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उनके बाद जो है जो इस्लाम धर्म जो है जो सुन्नी और शिया नामक दो संप्रदाय, दो पंथों में, मतों में विभाजित हो जाता है। अब देखिए, सुन्नी सुन्नी किन्हें कहते हैं? सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना सुन्ना क्या है? तो सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण है। कथनों और कार्यों का जो विवरण है, जो उसमें विश्वास रखते हैं, उन्हें सुन्ना कहा जाता है। और इन्हीं को सुन्नी कहा जाता है। जो इस मत पर चलते हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। उसके बाद है सुन्नी के बारे, शिया के बारे में देख लेते हैं। शिया अली की शिक्षा में विश्वास रखते हैं। ये मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उन्होंने जो उनकी जो शिक्षा दिए थे, और उस शिक्षा में जो है जो विश्वास रखते हैं, उन्हें शिया कहा जाता है। अथवा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी माना जाता है। अली को जो है जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उन्हें न्याय सम्मत उत्तराधिकारी माना जाता है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। उसके बाद कहा जाता है कि अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। और अली के दो पुत्र थे, एक हुसैन और एक, देख लेते हैं क्या है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर देगा। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो इराक में है, नामक स्थान पर कर दी गई। और इन दोनों हत्या में शिया को निश्चित मत रूप में दे दिया गया। उसके बाद कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वे खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि खलीफा पद के अंत कौन किए थे? तो तुर्की के शासक मुस्तफा कलाम पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में इस पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कहता है कि इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को लिखा। इब्न इसाक जो थे, वह मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को उन्होंने लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व बनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद उन नबी बनाया जाता है। यह पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 715 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक प्रमुख धर्म बन गया। ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर जीत लिया और इसी भाग में भारत में इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण धर्म बन गया। सिंध जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के करीब है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसी जो भारत में स्थल मार्ग से प्रवेश करने का मुख्य द्वार है वो सिंध, तो उसी माध्यम से अरबों के द्वारा भारत में प्रवेश हुआ और वहाँ पर उन्होंने 712 में सबसे पहले सिंध को जीता और वहाँ पर अपना एक साम्राज्य बसाया।
उसके बाद कहता है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसी कारण मक्का की ओर की दिशा को किबाला कहा जाता है। मक्का की ओर जो दिशा होगा वह किबाला कहा जाता है। और भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत के पश्चिम हिस्सा में मक्का पड़ता है, इसी कारण भारतीय मुसलमान जो है जो पश्चिम की ओर होकर वो अपनी नमाज को अदा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस दिशा को जो है जो किबाला कहा जाता है। चलते अब हम लोग ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म क्या कहता है देख लेते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। जिस तरह से इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है, उसी तरह से ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में बनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में बनाया जाता है। और वहीं मोहम्मद साहब के जन्मदिन को हम लोग ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में बनाते हैं, जबकि ईसा मसीह के जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस के रूप में बनाते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है देख लेते हैं। तो आगे कहता है कि ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। यानी ईसा मसीह जो अपने जीवन काल के शुरुआती 30 वर्ष जो एक बढ़ई के रूप में जहां उनका जन्म हुआ था बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हुए एंड्रूज और पीटर। ध्यान रखिएगा कि ईसा मसीह के जो प्रथम शिष्य कौन थे? तो एंड्रूज और पीटर हुए। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? तो रोमन के गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। उसके बाद कहता है कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है जो वह क्रॉस होता है। इस तरह का एक क्रॉस चिन्ह होता है। ये जो है जो ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह माना जाता है, ईसाई धर्म का। उसके बाद कहता है कि ईसाई में त्रितत्व का में विश्वास रखते हैं। ईसाई जो त्रितत्व में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और मतलब ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र मतलब ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रितत्व है जिसमें वो विश्वास रखते हैं। उसके बाद कहता है नोट 12वीं शताब्दी से फ्रांस के प्रारंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्च का निर्माण प्रारंभ हुआ था। जब 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में जो पहले से जो भवन बना हुआ था उसकी तुलना में ऊंचे एवं हल्के चर्च का निर्माण शुरू हुआ बनना। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी गई। वास्तुकला के क्षेत्र में यह शैली को जो है जो गोथिक के नाम से जानी जाती है। और इस वास्तुकलात्मक शैली का सर्वोत्तम उत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नोट्रे डेम चर्च है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पारसी धर्म जो आज का लास्ट होगा। उसके बाद कहता है पारसी धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पारसी धर्म क्या कहता है? तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो जरथुस्त्र ईरानी थे। और इसके शिक्षाओं का संकलन
जेंदा अवेस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ये ध्यान रखेगा कि पारसियों का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है उसे जेंदा अवेस्था कहा जाता है। पारसी जो थे इसकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है वह है सद्विचार, सद आचरण एवं सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर में मानते हैं। इनके अनुयायी जो है एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। अहुर किससे संबंधित है? तो यह पारसी धर्म से संबंधित है। इस धर्म के अनुयायियों के द्वारा इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो अग्नि पूजक किस धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है। इस तरह से आज जो हम लोग लूसेंट सीरीज का 12 टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं, और धीरे धीरे हम लोग पूरी कोशिश रहेगा कि लूसेंट को पूरी तरह से एक बार समाप्त कर दिया जाए। वीडियो को आप बार बार देखिए, एक बार देखिए याद नहीं होता तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं याद होता तीसरे बार देखिए। यह लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें पूरी तरह से फैक्ट भरा, और लूसेंट से ही आजकल जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है वो सारा एग्ज़ाम में लगभग 80% क्वेश्चन लूसेंट से ही दिया जाता है। तो इसीलिए लूसेंट को पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिए, और इसे रटिए मत, इसे समझ कर पढ़िए। एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा। और इस तरह से अगर एक बार पढ़कर आप छोड़ देंगे तो इसे आप रटिए मत। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जून में दरोगा बहाली आने वाला, बिहार दरोगा बहाली आने वाला। उसके बाद 30 सितंबर को 69वां 69 बीपीएससी का पीटी होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग जो लूसेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, और कोशिश करते हैं कि अगला वीडियो जो हम 48 घंटा के अंदर लाएं, जिससे क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। अगर वीडियो को आप लोग प्रचार प्रसार जरूर कीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। इससे हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम जल्द से जल्द नया वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ रखते हैं। अगले दिन जो हम लोग 13वां टॉपिक मगध साम्राज्य और उसका उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।